बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.6, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें बेटे, आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का इल्म होना ज़रूरी है। ये देखें बेटे, ये एक बिल्डिंग है आपके पास और ये एक आदमी है, ये फुट है उसका, ये उसकी क्या है आइज़, यहाँ पर खड़ा है वो ग्राउंड लेवल पे क्या है वो खड़ा है और ये उसकी आई का लेवल है। ये बिल्कुल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना आपको नज़र आ रही है, उसके बिल्कुल सामने ये आइज़ है उसकी। ये जो आँख है बेटे, आँख से अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बेटे बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नज़र उठा के, यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो नज़र को उठाना पड़ता है ना, अगर ऊपर की तरफ देखना हो तो आँख का ऊपर की तरफ उठना, या दूसरे लफ्ज़ों में आँख से अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बेटे बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, नीचे की जानब ग्राउंड की तरफ देखें, तो आँख से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटे जो एंगल आप बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया बेटे? आँख से, आँख का जो आई लेवल है ये इस वक्त, आँख का आई लेवल ये है इस वक्त, आई लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बनता है बेटे उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और आई लेवल से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल बनता है बेटे उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एक्सरसाइज में 6.6 में बेटे हम यही दो एंगल्स आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बेटे पढ़ेंगे। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग from a point on the ground level 40 मीटर away from the flag post is 60 डिग्री। ये देखें, ये एक फ्लैग, ये एक पोस्ट है आपके पास, इसकी टॉप पर एक फ्लैग यहाँ पर क्या है लगाया हुआ है। तो कहते हैं ये जो आपके पास फ्लैग पोस्ट है आपके पास, ये जो फ्लैग पोस्ट है, फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर ये जो फ्लैग की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटे वो क्या है 60 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। फिर से देखें, ये आपके पास एक बेटे पोस्ट है जिसकी टॉप पे एक फ्लैग है, फ्लैग लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है फ्लैग पोस्ट। कहते हैं फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पर हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास फ्लैग है ना उसकी टॉप से एक ऐसे पॉइंट पर आपने, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 60, जबकि वो पॉइंट फ्लैग पोस्ट कितनी दूरी पर है 40 मीटर की दूरी पर। हाइट ऑफ बेटे हमने पोस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये देखें, हमें ये चीज़ें, एक तो ये साइड गिवन है, यानी कि ये आपके पास क्या है बेटे, ये बेस है आपके पास, एंगल के साथ अटैच्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेस, और इसके अपोजिट बेटे होता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो बेटे आपके पास क्या होती है, या यूं समझ लें परपेंडिकुलर के अपोजिट हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस। ये आपके पास है। इन दो, ये जो एच और 40 हमें गिवन है, यानी यूं कह लें BC और AB जो लेंथ है इनके दरमियान हम देखेंगे, रेशियो कायम करेंगे, देखेंगे फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है। देखें जी, ये बेटे आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे tan थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर है आपके पास BC और बेस आपके पास क्या है AB। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे इक्वल होता है tan ऑफ थीटा के। थीटा बेटे आपके पास क्या है 60, BC ये बेटे H के इक्वल था। ये जो BC है ये किसके इक्वल है H के, और AB 40 के। ये बेटे देखिए BC H के तो और AB 40 के इक्वल। tan 60 बेटे इक्वल होता है √3, तो हमें चाहिए H की वैल्यू, ये 40 बेटे इसके साथ क्या हो जाएगा √3 के साथ मल्टीप्लाई। √3 बेटे जो है ये इसके इक्वल होता है 1.3221। कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बेटे आ जाएगा 69.28 मीटर। ये बेटे हाइट ऑफ क्या है पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल बेटे कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों,
उसको हम कहते हैं आइसोसस ट्राइंगल। जबकि थर्ड जो आपके पास साइड है उसकी लेंथ क्या हो, डिफरेंट। एन आइसोसस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल उसका कितना है बेटे 120 डिग्री एंड अ बेस, जो उसकी बेस है वो बेटे के 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब ये बेटे एक ट्राइंगल थी हमारे पास ABCD, हमने तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स ए से अपोजिट डायरेक्शन जो है BC, उसके ऊपर बेटे एक पर ऑल्टीट्यूड ड्रा करें AD, ये हमने ड्रा कर लिया। इस ऑल्टीट्यूड के नतीजे में ये जो हमारे पास एंगल था वर्टिकल एंगल 120 डिग्री, ये बेटे 2 इक्वल एंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड। 120 था ना, ऑल्टीट्यूड ड्रा करने के नतीजे में 120 बेटे 2 इक्वल एंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड। 60 और 60 बेटे कितने होते हैं, 120। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपके पास बेस थी बेटे 10 मीटर, ये भी बेटे 5 में क्या होगी, डिवाइड। 5 मीटर इस तरफ है, 5 मीटर इस तरफ है, यानी कि DC या CD ये भी बेटे 5 मीटर है और BD भी क्या है, 5 मीटर। इस आल्टीट्यूड के नतीजे में क्या हुआ, जहां एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में बेटे डिवाइड हुआ, उसके साथ साथ ये जो आपके पास बेस थी BC, जिसकी लेंथ क्या थी 10 मीटर, ये भी बेटे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड। यानी कि BD भी 5 मीटर और CD भी क्या है, 5 मीटर। इसी चीज़ को बेटे लेकर हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड, यानी कि AD बेटे हमने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एंगल है बेटे 60, एंगल के साथ अटैच्ड साइड आपके पास क्या होती है, बेस। ये AD बेटे आपके पास क्या है, बेस, और एंगल के अपोजिट ये बेटे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, हाइट। अब ये देखें, ये हमें 5 मीटर गिवन था, ये एक चीज़ गिवन थी ना BD, ये 10 था ना टोटल डिवाइड, BD क्या है 5 मीटर। ये बेटे क्या था आपके पास, बेस, ये बेस है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो मुझे ये बताएं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, BD ओवर AD, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे इक्वल होता है tan थीटा के। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जो AD है ना, लेट AD बी द आल्टीट्यूड, देन इन ट्राइंगल ABD, उसमें हमने बेटे एक ये था, ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। BD ओवर AD परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेटे tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो थीटा में गिवन था वो था बेटे 60, और ये BD कितना था, 10 था ना, डिवाइड हो गया था ना 2 इक्वल पार्ट्स में, ये 5 था हमारे पास, 5 मीटर। ये हमने आल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है AD, ये AD बेटे हमने फाइंड आउट करना है आल्टीट्यूड। चलें बेटे, अब tan 60 किसके इक्वल है, √3 के। ये AD है, इसको बेटे रिप्लेस कर दें आपस में, मेजरमेंट AD √3 और √3 बेटे उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज। √3 बेटे इक्वल होता है 1.7321, जब 5 डिवाइडेड बाई 1.7321 करेंगे तो बेटे आपके पास आल्टीट्यूड की जो हाइट है वो आ जाएगी 2.89 सेंटीमीटर। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A ट्री इज 72 मीटर हाई। एक ट्री है बेटे आपके पास, उसकी हाइट कितनी है, 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। हमने ये जो ट्री की टॉप है बेटे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है, फाइंड, जिसको हमने नाम दे दिया थीटा का। 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जिस पॉइंट पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है वो ट्री से 100 मीटर की दूरी पर है। दोबारा देखें, एक ट्री है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है, 72 मीटर। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है ट्री की टॉप से, ठीक है। एक ऐसे पॉइंट पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, कहाँ से, ट्री की टॉप से, जो कि ट्री से 100 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ट्री का ग्राउंड लेवल है उससे 100 मीटर की दूरी पर है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने दरख्त की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन ये ट्राइंगल है बेटे हमारे पास ABC, ये देखें दोनों साइड्स हमें गिवन है। ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस।
बी सी ओवर ए बी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, थीटा बेटे हमने यही फाइंड आउट करना है। तो बी सी बेटे आपके पास क्या था 72 और ए बी आपके पास क्या था 100। 72 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा 0.72। हमें चाहिए थीटा यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। tan इस तरफ आगे बेटे हो जाएगा इन्वर्स। कैलकुलेटर की मदद से जब आप tan इनवर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर 0.72 के ऊपर तो बेटे आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके पास ये आ जाएगा 35.75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे, अ लैडर सी डी को कहते हैं बेटे अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड यानी कि ये जो लैडर है ये एंगल कितना बना रही है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। ये आपके पास एक वॉल है बेटे जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। इस वॉल के साथ ये बेटे एक सीढ़ी लगा दी गई है। यहाँ पे ये ऐसे ही लगाते हैं ना सीढ़ी, कभी ऐसे देखा सीधी लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं ना, थोड़ा सा टिल्ट करके टेढ़ा करके। अच्छा, दीवार के साथ जो लगानी है ना ऐसे लाएगी। अच्छा, ये बेटे सीढ़ी है एक ऐसी दीवार के साथ लगा दी गई जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर और ये सीढ़ी जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटे 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये जो आपके पास लैडर है बेटे उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है बेटे। इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी बेटे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप ये बेटे इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। किसके? फिर से देखें, साइन ऑफ थीटा के। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट मेजरमेंट ए सी बी द लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि ये जो सीढ़ी है आपके पास ए सी उसकी क्या है लेंथ है। देन इन ट्राइंगल ए बी सी ये बेटे आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हमने फाइंड आउट करना है और ये क्या है हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप ये रेशियो बेटे इक्वल होती है साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, साइन थीटा बेटे हमें गिवन था वो था 60 डिग्री और मेजरमेंट बी सी ये देखें बी सी आपके पास बी सी क्या था बेटे 10 मीटर। ये देखें बेटे 10 मीटर आपके पास आ गया। ए सी बेटे हमने फाइंड आउट करना है और ये क्या है, ये हमारे पास है जी ए सी क्या है लेंथ ऑफ द लैडर। साइन 60 बेटे कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.866। इन दोनों को बेटे आपस में इंटरचेंज कर लें। मेजरमेंट ए सी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 0.86 इसके नीचे आ जाएगा 10 के। तो जब बेटे 10 डिवाइडेड बाई 0.866 करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ लैडर बेटे आ जाएगी 11.55 मीटर। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। कहता है एक आपके पास लाइट हाउस टावर है बेटे उसकी लेंथ कितनी है 150। ये देखिए ये लाइट हाउस टावर आपके पास उसकी हाइट कितनी है 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रॉम द टॉप ये जो आपके पास लाइट हाउस टावर है बेटे उसकी टॉप से हमने एंगल ऑफ क्या बनाना है डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, आंख से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बेटे आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। यूं ऐसे डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करने इसको। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर यानी कि टावर की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास बेटे क्या है 60। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब देखें जी यहां पर क्या था कि एक लाइट हाउस टावर था बेटे आपके पास उसकी लेंथ कितनी थी 150 मीटर। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप कहता है ये जो आपके पास लाइट हाउस टावर है उसकी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द शिप ये बेटे शिप है यहाँ पर। फिर से देखें ये जो आपके पास लाइट हाउस टावर है उसकी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर टू द शिप। ये देखें टू फ्रॉम द टॉप टू द टावर टू अ शिप वो कितना है बेटे 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे कैसे 60 लिख लिया, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये कैसे लिख लिया 60। ये देखिए आपके पास जी शेप बन रही है, ये जेड है ना बेटे आपके पास ये जी शेप। जब भी आपके पास कोई जी शेप आपके पास इस तरह की हो तो याद रखना आप लोग ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स।
अगर बेटे ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। क्लियर। हमने बेटे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है शिप और टावर के दरमियान। ये बेटे टावर था, उसकी जो ग्राउंड लेवल था, यही बेटे शिप है, यानी कि ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है शिप और टावर के दरमियान। अब देखें हमें क्या, ये बेटे हमें परपेंडिकुलर गिवन है बेसी बी सी ए बी, जो ये क्या हमारे पास बेस, ये हमने बेटे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेट कर लें, लेट मेजरमेंट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर देन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये देखिए बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेटे होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल होता है tan ऑफ थीटा के। ठीक हो गया बेटे। बी सी बेटे आपके पास है 150, ये देखें ये बी सी 150। ओके बेटे। ए बी बेटे हमने फाइंड आउट करना है, ये नीचे ये ए बी हमने फाइंड आउट करना है। और एंगल में गिवन था वो 60 था बेटे, tan 60 होता है 1.7321 के। ओके ओके बेटे। ये बेटे फाइंड, इनको इंटरचेंज कर लें आपस में। मेजरमेंट ए बी बेटे इसकी जगह पे आ जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1.7321। 150 को जब डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के ऊपर तो बेटे आपके पास जो शिप और जो टावर है उसके बिटवीन जो डिस्टेंस आएगा वो बेटे आ जाएगा 86.60 मीटर। तो बेटे ये था आज आप लोगों का लेक्चर। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप कमेंट भी करें और लाइक्स भी करें। और आपकी मेरे लिए एप्रिसिएशन बेटे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज़।